नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। एक साल से भी ज्यादा का समय चल रहा है। किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर बीते 14 महीनों से डटे किसानों ने टेंट हटाना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान 11 दिसंबर से घर वापसी शुरू कर देंगे। वहीं किसानों ने अपने आंदोलन के बल पर यह साबित कर दिया है कि जनता लड़ेगी भी और जनता जीतेगी भी। ये साबित कर दिया है कि जनता ही इतिहास की असली निर्माता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है, यह आंदोलन कितना सफल रहा, किस तरीके से आप देख रहे हैं। चूंकि इस आंदोलन से जुड़े कई अभी भी सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं, जो लगातार बरकरार है। तो इस मसले पर आप अपनी राय दीजिएगा। चूंकि हरियाणा न्यूज का बेहद ये खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी राय लेते हैं, जिसमें हम आप जैसे जागरूक दर्शक की राय लेते हैं, जिसमें हम आप जैसे जागरूक जनता की राय लेते हैं, ताकि आप इन मुद्दों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसलिए हरियाणा न्यूज का बेहद ये खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपको एक ऐसा मंच देते हैं जिसके जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर बीते 14 महीनों से डटे किसानों ने टेंट हटाना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान 11 दिसंबर से घर वापसी शुरू कर देंगे। किसानों ने अपने आंदोलन के बल पर यह साबित कर दिया कि जनता लड़ेगी भी और जनता जीतेगी भी। और परिस्थितियां आपके सामने हैं, किस तरीके से एक के बाद एक प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से सामने आए और उसे किसानों ने, किसान नेताओं ने अपनी सहमति दी, सहमति अपनी जताई। तो इस मसले पर आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, क्या विचार रखना चाहते हैं, क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो इस मसले पर अपनी राय दीजिए और हरियाणा न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल का हिस्सा बनिए। हल्ला बोलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। कॉल करें 0124-482-9012 पर कॉल करें, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने ताकि आप भी अपनी राय रख सकें, आप भी अपने विचार रख सकें। आप किसानी मसले पर फिलहाल क्या सोच रहे हैं, फिलहाल जो स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है और जो केंद्र और किसान नेताओं के बीच में सहमति बनी है, उसको लेकर आपका क्या सोचना है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि यह आंदोलन कितना सफल रहा, यह आंदोलन बाकी सभी आंदोलनों से कितना अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो केंद्र द्वारा गुरुवार को संशोधित प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद किसान संगठनों ने 378 दिन से चला आ रहा आंदोलन स्थगित कर दिया। जी हां, इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया किसान नेताओं की तरफ से कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। तो इसकी घोषणा गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे ने की। किसानों ने कहा है वे शनिवार को दिल्ली की सीमाएं खाली करेंगे और 15 जनवरी को एक बार फिर से समीक्षा बैठक करेंगे। इसका नाम भी दिया कि समय समय पर जो हमारी मांगे हैं वो कितने इंप्लीमेंट हो रही है, कितना उसका क्रियान्वयन हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप इस मसले पर अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, आप जरूर राय दीजिए। 0124-482-9012 पर तुरंत कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। तो फिलहाल किसान आंदोलन अब स्थगित हो गया है। किस मुहाने पर आपने किसान आंदोलन को देखा, क्या किसान आंदोलन सही ट्रैक पर चल रहा था या फिर अपने ट्रैक से उतर गया था। तो कैसे हुआ आंदोलन का समाधान, हालांकि आपको बताएं तो अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन किसान नेताओं ने केंद्र द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर सहमति जताई और ऐलान कर दिया कि हम इस किसान आंदोलन को स्थगित करने जा रहे हैं। तो किसानों के इस बड़े फैसले से आप कितना सहमत हैं? क्या किसान आंदोलन अभी और चलना चाहिए था? यह देखना चाहिए था कि जो मांगे किसानों की है उस पर कितना गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है, सरकार कितनी गंभीर है उन मांगों को लेकर। तो किसान कैसे मान गए, कैसे हुआ आंदोलन का समाधान, यह अभी भी सवाल है और इन सवालों का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे। तो किसानों ने कहा वे शनिवार को दिल्ली की सीमाएं खाली करेंगे और 15 जनवरी को बैठक करेंगे। कानून को रद्द करने के बाद केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई थी जिसे किसानों ने स्वीकार कर लिया था। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम,
चलिए इस खास कार्यक्रम में वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। बड़ी जानकारी से अपडेट करना भी बेहद जरूरी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक शुरू हो चुकी है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कई मसलों को लेकर, कई पहलुओं को लेकर चर्चा होनी है और खास तौर पर अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब की गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं और इससे अगर पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने से पहले दुर्घटना में जान गंवाने वाले देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास पर थे, जहां पर उन्होंने उनके पार्थिव शरीर का श्रद्धांजलि दी और दर्शन भी किए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, किन मसलों पर और किन पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है? देखिए, गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए की 9वीं बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही गुरुग्राम से जो सांसद है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री हरियाणा के मूलचंद शर्मा मौजूद हैं और जो परियोजनाएं हैं उन पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहीं पे एक गुरुग्राम के ही सेक्टर 102 से 109 के बीच नहरी पानी वितरण का यहाँ शिलान्यास किया। वहाँ सप्लाई वितरण किया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया। उसके बाद ये बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि जो जीएमडीए जितने भी विकास कार्य करवाती है उन सबको लेकर इस पर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। अधिकारी रिपोर्ट भी देंगे कि किस तरह से जीएमडीए कार्य कर रहा है और कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं और कितनी योजनाएं हैं जिनको प्रभावी रूप से लागू करना है। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। जी चलिए सुशील, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बड़ी जानकारी बता दें, जीएमडीए की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की यह बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में शरीक हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। तो सेक्टर 102 और 110 के लिए जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान सीएम जीएमडीए की बैठक की अध्यक्षता भी लगातार कर रहे हैं। चलिए वापस अब हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल की ओर लौटते हैं और लगातार हम इस विषय को लेकर आपकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो जागरूक दर्शक हैं, आप जो जागरूक आवाम है, जनता है, वो इस मसले पर क्या सोच रही है। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो आपके मन में, आपके जहन में क्या कुछ सवालात अभी भी दौड़ रहे हैं, क्या सवालात कौंध रहे हैं, और अगर आप इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। 0124482912 पर आप कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और लगातार इस खबर से संबंधित, इस मसले से संबंधित, इस मुद्दे से संबंधित हमारे सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं जिनका नाम बलदेव सिंह है। बलदेव, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, किसानों की 100% जीत हुई है और उनका जो धैर्य है किसानों का, जिन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक किया और कोई वो नहीं की, ये जीत का सबसे बड़ा कारण है। एक जो गवर्नमेंट ने इसने हर एक तरीके से लड़ाना था, वो बचते रहे, चाहे धार्मिक था और एजेंडे थे, उससे इन्होंने, किसानों ने उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया और अपने बचाव रखा है। इस करके इनकी विजय हुई और सफल। अब जो आप ये कह रहे हो भी इन्होंने क्यों माना, तो गवर्नमेंट ने जब लिख के दिया इनको, भाई हम ये चीजें आपकी मंजूर करेंगे,
अब गवर्नमेंट पर है कि वो उस पर खरी उतरती है या नहीं उतरती। किसानों ने तो उनकी बात मान के, जो सेक्रेटरी से लेटर आया उसकी बात मान के इन्होंने अपना फैसला ले लिया भी हम अब वो कर देते हैं। बाकी अब गवर्नमेंट पर है भी वो कितना उसके ऊपर अमल करती है। या जैसे पहले अन्य आंदोलनों में, ये हरियाणा में जाट आंदोलन में इन्होंने कहा था भी हम इनको वो देंगे आरक्षण, आज तक 7 साल हो गए ये देने नहीं लग रहे। क्या उसी तरीके से गवर्नमेंट आएगी या मोदी साहब अपने बात पर खरा उतरेंगे या अपने चेले खट्टर की तरह वही जाट आंदोलन। चलिए बलदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। लेकिन सभी दर्शकों से अपील है, अगर आप अपनी राय रखें, अगर आप अपने विचार प्रकट करें तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। सभी दर्शकों से यह अपील है, यह आग्रह है, यह गुजारिश है। तो किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें जो कि किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाए, क्योंकि आपकी बात सभी दर्शकों तक पहुंचती है, आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। इसीलिए सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। तो सभी दर्शकों से यह अपील है, हम आप जैसे जागरूक दर्शकों की राय इसलिए लेते हैं ताकि ये जान सकें कि आपका इस बुनियादी मुद्दे को लेकर क्या सोचना है। आपका एक जागरूक दर्शक होने के नाते क्या विचार है, आपका नजरिया क्या है, ये जानने के लिए हम इस खास कार्यक्रम को करते हैं ताकि आपकी राय को जान सकें, आपके विचारों को जान सके कि हमारे दर्शक, हमारी जनता इस बुनियादी मसलों पर, इस तरह के महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों पर क्या सोचती है। इसलिए मंच का उपयोग ठीक तरह से करें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। तो कॉल करें 01244829012 पर आप तुरंत कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। तो 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर बीते 14 महीनों से डटे किसानों ने टेंट हटाना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर की बात हो, चाहे बात कुंडली बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो, तो तमाम जगहों से किसान 11 दिसंबर से घर वापसी शुरू कर देंगे। वहीं किसानों ने अपने आंदोलन के बल पर यह साबित कर दिया कि जनता लड़ेगी भी और जनता जीतेगी भी। ये साबित कर दिया कि जनता ही इतिहास की असली निर्माता है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है, यह आंदोलन कितना सफल रहा और इस आंदोलन को आपने अपने स्तर पर किस तरह से देखा। यह आंदोलन बाकी आंदोलनों से कितना अलग रहा, यह एजिटेशन बाकी सभी आंदोलनों से कितना अलग रहा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। क्या किसान नेता, क्या ये किसान आंदोलन अपने सही ट्रैक पर चल रहा था। फिलहाल आपको बता दें, केंद्र और किसानों के बीच जिन मसलों पर बातचीत हुई है इसका भी हम जिक्र यहां पर कर देते हैं, इसका उल्लेख भी यहां पर कर देते हैं। तो एमएसपी के मुद्दे पर यह बात बनी है कि केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वह जारी रहेगी, एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उससे भी कम नहीं किया जाएगा। और दूसरा मसला है बिजली बिल को लेकर, जो लगातार किसान प्रमुखता के साथ उठा रहे थे। तो बिजली मुद्दे पर यह बात बनी है कि बिजली संशोधन बिल को सरकार सीधे संसद में नहीं ले जाएगी, पहले उस पर किसानों के अलावा सभी संबंधित पक्षों से चर्चा होगी। और तीसरा मुद्दा केस वापसी का है, जिसको किसान प्रमुखता के साथ दिखा रहे थे, उठा रहे थे और आंकड़ों के जरिए ये बता रहे थे कि प्रदेश भर में, यानी कि खासतौर पर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा में 48,000 से ज्यादा मुकदमे किसानों पर, अलग अलग वर्गों पर दर्ज किए गए हैं। इसको हटाया जाए, इस तरह की मांग भी किसानों की तरफ से रखी गई थी। इस मसले पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम राजकुमार है। राजकुमार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी राय क्या है इस गंभीर मसले पर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले तो हम जो शहीद किसान है उनको नमन करना चाहते हैं, जिनके संघर्ष से हम ये आंदोलन जीत सके। और ये जी राजकुमार, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी। चले राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो ये आंदोलन कितना सफल रहा
इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो किसान कैसे मान गए? क्या किसानों को मान जाना चाहिए था या फिर अभी भी किसानों को अपना आंदोलन जारी रखना था तब तक कि सरकार उनकी बातों को पूरी तरह से न मान ले, उनकी बातों को, उनकी मांगों को इंप्लीमेंट न कर दे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान नेता ही खुद लगातार ये कह रहे थे कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, जब तक उसका इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि किसानों ने केंद्र द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का बड़ा ऐलान किया गया कि हम इस किसान आंदोलन को स्थगित करने जा रहे हैं। तो इस किसानी मसले पर आपकी राय क्या है? लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, जयपाल जींद से जुड़े हैं। जयपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? राय तो ये कहना चाहूँ जी, जनता जनार्दन है। इस सरकार को ये पता लग गया वह जनता चीज क्या है। फिर हमारा स्वतंत्र भारत है, ये स्वतंत्र भारत को समझ नहीं रहे थे। चलिए जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और सभी दर्शकों से ये अपील भी है, ये आग्रह भी है, ये गुजारिश भी है, अपनी अगर बात को रखें तो मर्यादापूर्ण तरीके से रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज भी कम जरूर कीजिएगा। तो इस महत्वपूर्ण मसले से संबंधित लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं और इस मसले को लेकर आपका क्या कहना है? तो कैसे मान गए किसान? कैसे हुआ आंदोलन का समाधान? चलिए, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं जिनका नाम सुखबीर है। सुखबीर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? धन्यवाद सर। सर, इसमें तो सिर्फ एक ही रहा है कि किसानों की मेहनत ही सिर्फ और सिर्फ रंग लाई है जी। किसानों का जो संघर्ष था, इतना लंबा संघर्ष सर, इस तानाशाही सरकार को झुकाने में कामयाब रहा है। सर, ये जो हिटलर रूपी तानाशाही था, ये कोई झुकने वाला नहीं था, लेकिन किसानों की मेहनत, इसको भी विवश होकर झुकना ही पड़ा आखिरकार। चले सुखबीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो 1 साल से ज्यादा का वक्त चला ये किसान आंदोलन, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। इसके बावजूद इसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। किसान दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और बारिश के अलावा आंधी में भी डटे रहे। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ अंबाला से भी जुड़ गए हैं जिनका नाम चरणजीत है। चरणजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? हेलो जी चरणजीत, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। सर, ऐसा है, जो ये किसान आंदोलन सफल रहा है, ये इसलिए सफल रहा है क्योंकि इससे पहले भी देखो कितने आंदोलन हुए हैं, पर अब तक किसानों की एकता अभी तक नहीं हुई थी। अब पूरे देश का किसान एक हो गया है और एक ही, जैसे संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा जैसे सारे पूरे देश का किसान संयुक्त मोर्चे में जुड़ा हुआ है। इस वजह से केंद्र सरकार को ये झुका पाए और इसके किसान आंदोलन की जीत हुई। चलिए चरणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने संयुक्त किसान मोर्चे की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक की। कमेटी के सदस्य बलबीर राजेवाल, अशोक धवले, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया किसान सभा के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से जुड़े थे। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जीत हुई है, मेरे समझ में कोई जीत जाता है उसमें नजर नहीं आ रहा। किसान की तो हार हुई है इसमें। अगर ये कानून लागू हो जाते तो किसानों की जो दशा हो रही है, सभी लोग देखो कर्ज माफ की बात करते हैं, कोई कर्ज मुक्ति का कोई बात नहीं करता है।
तो ये कर्ज मुक्ति की तरफ जाने वाला एक रास्ता था जो इन्होंने खुद बंद कर दिया। अभी ये कैसे इसको कह रहे हैं पता नहीं है। छोटा किसान तो कभी इस चक्कर से निकल नहीं पाएगा जिसमें अभी फंसा हुआ है। अभी देखो उसको अगर उसकी जमीन है 4 एकड़ है 5 एकड़ है, उसको कोई ठेके पर ले ले, उसी के अंदर उसको 15-20 हजार रुपये महीना देकर के काम करने का मिले तो बताओ मेरे को और किसान के लिए इससे बड़ा अच्छा समाधान और था। ठीक, चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर 378 दिनों से चला आ रहा किसानों का प्रदर्शन आखिरकार गुरुवार को समाप्त हो गया। तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने के बाद एमएसपी सहित अन्य मांगों पर सरकार से सहमति बनने और आधिकारिक पत्र प्राप्त होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने दोपहर देश भर में चल रहे धरने प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। चलिए, एक दर्शक जयरी सिंह हमारे से जुड़ गए हैं। जयरी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपकी राय क्या है? जी देखिए सर, जैसे इससे पहले हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन में लोगों के ऊपर केस चले, वो इस वजह से फेल हुआ क्योंकि जो जाट आंदोलन के प्रतिनिधि थे उनके अंदर एकता नहीं थी। जो ये किसान आंदोलन सफल रहा है, इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो ये 40 जथेबंदियां हैं, 32 पंजाब की हैं और हरियाणा की है और अन्य प्रदेशों की है, इनकी एकता की वजह से जो संयुक्त मोर्चा बना है, उस संयुक्त मोर्चे की वजह से ही ये किसान आंदोलन सफल रहा है और सरकार को ये झुका पाए हैं। और बाकी रही ये जो 5 मांगे हैं, इस पर सरकार की सहमति बन चुकी है। इस सहमति की वजह से ही किसान माने हैं, वरना तो किसान मानने वाले नहीं थे। जो किसान 1 साल से नहीं माना वो इसी वजह से नहीं माना क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की बातें नहीं मानी। अब केंद्र सरकार झुकी है, इसी वजह से किसान आंदोलन ये सफल रहा है और किसानों की मांगें पूरी हुई हैं। चलिए जयरी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक दर्शक धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है, आपका विचार क्या है इस किसानी मसले को लेकर? अभी ये देश की जीत है जी, किसान आंदोलन की जीत है, सरकार की भी, सबकी जीत। चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर 378 दिनों से चला आ रहा किसानों का प्रदर्शन आखिरकार गुरुवार को समाप्त हो गया। एमएसपी पर बात बन गई कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कमेटी बनाएगी जिसमें एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मोर्चे की मांग के अनुरूप अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है उसे भी जारी रखने और जितनी खरीद हो रही है उसे कम नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया गया। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से, सुभाष जुड़े हैं। सुभाष, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहता जी, मेरा गांव है ना दिल्ली से कम 300 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। मेरे गांव के लोगों ने भी वहाँ पूरा मोर्चा लगाया था जी, पूरे हर एक घर का शो था, इसलिए हर गांव से यहाँ पार्टिसिपेट किया उन्होंने आंदोलन में, इसलिए ये आंदोलन सफल हो पाया जी। और मैं तो यही कहना चाहता था सर, भी अभी भी है ना किसानों की हालत अच्छी नहीं है। अभी पहले डीएपी नहीं मिली, अब यूरिया नहीं मिल रही है जी, यूरिया की भी बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं तो ये कहता हूँ सर, भी ये जो काले कानून थे, ये एक प्रेम जी सिरसा से जुड़े थे, वो बोल रहे थे भी ये कानून लागू हो जाते तो किसान की हालत अच्छी हो जाती। मैं कहता बद तो अब है जी, बदतर हो जाती इससे, क्योंकि अभी भी इतना आंदोलन के बावजूद भी किसानों को ये कुछ नहीं मिल पा रहा है जी। डीएपी टाइम पे नहीं मिली, अभी यूरिया यदि अभी जरूरत है जी, और यूरिया यदि 1 महीने बाद मिलेगी हमें तो हमारी कणक की फसल तो खराब हो जाएगी सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर। चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मसले के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।